दर्द मुझे इतना है, लोग कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा किस्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। तो मैं तो डूब ही चुका हूँ, लेकिन चेरिया बरियापुर विधानसभा के लोग और मेरे चाहने वाले लोग आप जहां भी हैं, आप मदद करिए। ये चुनाव राम सका माथों में नहीं है, चुनाव ये चुनाव आप लोग का चुनाव है। मोदी का मारा छाप जिंदाबाद, गरीब मजदूरों का नेता जिंदाबाद, नौजवानों का नेता जिंदाबाद, नौजवानों का नेता जिंदाबाद। सर, आप किसी कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार मीडिया बंधु आए हैं, मेरे ओर से सब लोग को चंदन वंदन अभिनंदन। और साथ ही आज की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सम्मानित जनता मालिकों से, सम्मानित युवा, सम्मानित देवी रूपी माँ बहन, सम्मानित देवतुल पितातुल अभिभावकगण, छात्र, नौजवान, बहनें एवं हमारे मीडिया कर्मी भाइयों, मैं राम सखा महतो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोती का माला कर्म संख्या 7 लेके आप लोग के बीच में आया हूं। मैं अनवरत लगभग 25 से 28 साल से मैंने सामाजिक विचारधारा के साथ काम किया, राष्ट्रीय जनता दल के साथ काम किया। सबसे पहले तो 1998 से 2008 तक मैंने पार्टी के लिए पानी, दरी, नाश्ता पानी कार्यकर्ता के लिए लगाया किया। मैं सिर्फ अपनी गहरी की कमाई से मैंने जो हमसे हो पाया करते आया। और 2008 के बाद से मैंने एक कचेरिया बरियापुर में उम्मीदवार के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। उम्मीदवार के रूप में काम करना शुरू किया। उसी बीच जब 2009 में चुनाव हुआ एमएलसी का, तो उससे हमारा पार्टी के लिए, जिला के लिए योगदान होना शुरू हो गया। उस समय दीदी उर्मिला जी चुनाव लड़ रही थी, हम उनको नहीं जान रहे थे, लेकिन पार्टी का उम्मीदवार के नाते मैं उनके चुनाव में 3 गाड़ी अपने प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल उसका किराया मैंने उनके पूरे चुनाव में लगाने का काम किया। और हमारे पार्टी में लाने के लिए शुरुआत में आदरणीय हमारे सर हैं मनोज राम जी और आदरणीय हमारे सर ब्रजेंद्र यादव जी हैं, जो हमें पार्टी में लाने का काम किए और दरी बिछाने तक बहुत ज्यादा संवेदनशील रहा। लेकिन जब एक कार्यकर्ता जब लगा कि ये उम्मीदवार के रूप में आ गए हैं, तो थोड़ा वहां से जो भी मेरे प्रति कुछ सहानुभूति घटा, मैं इस पर नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं बेघर कुछ देखते हुए मैंने वहां से अनवरत काम पार्टी के लिए शुरुआत किया। और मुझे 2009 में माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष सुख जी हमको जिला का सचिव बनाया और मैंने वहां से जिला का नेतृत्व शुरू किया। और वहां के बाद मुझे प्रदेश में पहचान हुआ। और लगातार मैं जितने भी महागठबंधन के उम्मीदवार आए हैं या दल के संगठन के उम्मीदवार आए हैं, सभी उम्मीदवार के लिए जी तोड़ मैं अपने मेहनत के बल पर, मैं कोई उम्मीदवार चाहे एमएलसी का हो या हमारे आदरणीय तनवीर बाबू 2 बार चुनाव लड़े 14-19 में, मनोहर यादव जी चुनाव लड़े, मंजू वर्मा जी चुनाव लड़े, अनिल चौधरी जी विधानसभा लोकसभा लड़े, सावित्री जी लड़ी, राधा कृष्ण जी लड़े, अशोक महतो जी लड़े, सभी के इस चुनाव में सूर्यभान जी चुनाव लड़े। मैं अपना पानी और अपना नाश्ता के और जैसे भी वो दरी बिछा के मैंने सभी कार्यकर्ता को सम्मान करते आया। और लगातार मैं 2010 से प्रयास किया, तो 2010 में मेरा उतना कोई वजूद नहीं था, लेकिन 2015 में भी मैं जबरदस्त मैंने अपना उम्मीदवारी का वजूद दिया, फिर भी मैं असफल रहा। और मैंने 20 में तो पूरे मैं कुछ छोड़ा ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें माननीय नेताजी और माननीय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बुलाए और हमें सम्मान कहे कि बेटा मुख्यमंत्री बनना है या विधायक। मैंने स्वीकार किया कि मुझे विधायक नहीं मुख्यमंत्री बनना है। बोले कि ठीक है, मदद करो और तुम्हें 25 में मौका मिलेगा और बीच में सरकार बनेगा तो फिर आप पर विचार किया जाएगा। मैंने अनवरत 20 से पहले भी अनवरत अपने मेहनत पर काम किया, अपने हर गहरी कमाई से हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया हूं। और वहां से आगे मैं जब 2020 में हमारे राजवंशी बाबू विधायक बने, मैं उनका भी परवाह नहीं करते हुए मैंने संगठन के लिए ईमानदारी से बेखूबी से मैंने अपने नेता के
योजना जो उनका संकल्प था मैंने धरातल को उतारने का काम किया हूँ। खास करके अंतिम जो उनका जितना घोषणा आया है दिसंबर से लेके और सितंबर तक हमने हर चौखट तक माई बहन मान योजना को पहचानने में, चाहे फ्लैक्सी बोर्ड के माध्यम से हो या पंपलेट के माध्यम से हो, कैलेंडर के माध्यम से हो, स्टिकर के माध्यम से हो, जगदेव बाबू के रथ के माध्यम से हो, कृष्ण बाबू के रथ के माध्यम से हो। जो राजद के लोग हैं वो आपके साथ हैं या जो लालटेन के साथ? देखिए, राजद के ही लोग मेरे साथ हैं और जो सुशील जी के साथ हैं वो उंगली पर गिनने वाले लोग हैं, जिनका गिरगिट रंग बदलने में कोई देरी नहीं लगता है। क्योंकि मैंने आपको अपने शब्दों से दर्द से कहा हूं, जिन लोग ने मुझे एक तो मान लीजिए हमको संगठन दर्द दिया, मैंने जिस संगठन के प्रदेश के संगठन में काम कर रहे थे वहां भी दर्द दिया जख्मी, और दूसरा जख्मी वो लोग दिए हैं जो इसका लाइफ बर्बाद हो जाए। हमें जो लोग उम्मीदवारी दिलाए हैं वो लोग उंगली पर गिनने वाले लोग हैं। क्या लगता है और राम सखा के साथ हजारों राजद परिवार नहीं लाखों राजद परिवार खड़ा है। आप क्षेत्र में जाइएगा तो चूंकि मेरा कार्यकर्ता कम है पड़ रहा है, लेकिन राजद परिवार राजद को मानने वाले लोग उससे आगे वोट मांग रहा है कि राम सखा महतो को वोट दीजिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। क्रमांक संख्या 7 पर इसका मोती का माला छाप है। इसके साथ जो बेईमानी हुआ है उस बेईमानी का मैं यहां से बताना चाहता हूं कि ये कार्यकर्ता और ये जनता की ताकत है कि बेईमानी करने वाले लोग को इलाज करेंगे। आपकी लड़ाई राजद प्रत्याशी से है या दूसरे प्रत्याशी? अभी जो दौर है, जो मेरा भी सब जगह सर्वे मेरा साथी लोग कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं, अभी के दौर में मेरे लड़ाई के साथ किसी का लड़ाई नहीं है। एक तरफा निर्दलीय प्रत्याशी राम सखा महतो अभी चिड़िया बरियारपुर में आगे चल रहा है। प्रत्याशी के रूप में क्या सब चुनौती आपके सामने है जो विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, जो अभी चुनौती है, लगातार हमारे सम्मानित लोग विधायक बने हैं, तो विधायक कोई भी बने हैं या बनेंगे तो योजना देंगे, लेकिन अभी तक कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलना चाहिए, अभी जान लीजिए हम उम्मीदवार हैं और अभी मेरे लिए भूखे प्यासे अपना डीजल पेट्रोल अपना पत्नी के छोड़ के बेटा के छोड़ के किसी को डॉक्टर यहाँ भेजना है, किसी को कहीं भेजना है, वो अभी अपने नहीं जा रहे हैं, वो अपने सगे संबंधी को भेज रहे हैं और मेरे साथ भूखे प्यासे अपना शक्ति लगा के खड़ा है। और जब लोग चुनाव जीतता है तो पहचानता नहीं कि कोई कौन का कार्यकर्ता है। सबसे पहले मेरा है कि अगर चिड़िया बरियापुर से विजय अगर होते हैं तो सबसे पहले माँ बहनों की सम्मान, युवाओं की सम्मान, बुजुर्गों की सम्मान और कार्यकर्ता की सम्मान के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा है, यहाँ विकास की बात अगर करें तो हमारे यहाँ बेगूसराय जिला में अभी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम चिड़िया बरियापुर विधानसभा से ही अपने विधानसभा में उठाएंगे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हो। और जो स्वास्थ्य शिक्षा का जो बिल्कुल चरमरा व्यवस्था है, जब मेरे पास कार्यकर्ता रहेगा, जब मेरे पास पावर रहेगा तो क्राफ्ट और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करूंगा, स्वास्थ्य का बेहतर करने का प्रयास करूंगा, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का एक जैसे उसका एजुकेशन मिले हमारे भाई बहनों को, छात्र और छात्राएं के, इसके लिए उस पर मैं काम करूंगा। और बहुत से अभी जगह बचा हुआ जहां अभी हम लोग क्षेत्र जा रहे हैं, पता चल रहा है कि इतना दिन में भी बहुत ऐसे जगह है जहां नाला की जरूरत है, रोड की जरूरत है, जहां की नहीं बन पाया है, जहां पर बहुत बड़ा आबादी है, मास आबादी है, वहां हम लोग देखे हैं कि अभी भी रोड पर पानी लगा हुआ कहीं ये है। हम लोग रोड नाला बनाएंगे, पानी का निकासी बहुत जगह है कि रोड बनने के बाद भी रोड पर पानी रहता है, हम लोग पानी का निकासी का व्यवस्था कराएंगे। किसान भाइयों के लिए हमारे यहाँ किसान ईख का खेती करते हैं, उसका मूल्य में हम लोग वृद्धि करवाएंगे। और हमारे यहाँ जो रबी फसल या जो भी फसल उपजाते हैं वो फसल यहाँ नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका सरकारी मुआवजा नहीं मिलता है। इस तरह के अगर आपदा में आएगा तो हम लोग लगातार हर वर्ष हम सरकारी आपदा से किसान को लाभ दिलाने का काम करेंगे। 8-10 दिन ही चुनाव को बचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने चैनल से? हम लोग आपके चैनल से ही मैसेज देना चाहेंगे कि आपने राम सखा को चुनाव लड़ाया है। राम सखा का अपना कोई हस्ती नहीं था कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकता था, लेकिन आप जो जलवा दिए हैं, ताकत दिए हैं, हम लोग यही कहते हैं कि जो भाई
आप जहां हैं वहां राम सखा के रूम में आप काम कीजिए। जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माँ बहन हैं, आप मेरे माँ बन के और हमारे पिता बन के हमें मार्गदर्शित करें। और जहां मैं नहीं पहुंच रहा हूं, मेरे पास पर्याप्त साधन संसाधन नहीं है, हम नहीं पहुंच रहे हैं, वहां भी मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप ये नहीं सोचें कि राम सखा मेरे पास नहीं आए हैं। आप वहां लग के और एक एक माँ बहनों को मोती का माला 7 नंबर पर छाप है, आप बताएं। और सभी माँ बहनों को जैसे भी हो, 6 तारीख का जो दिन है महापर्व का दिन, उस दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उस दिन आप सभी लोग को बूथ तक लेकर और मोती के माला छाप कर वोट गिरवाएं। और मैं अपने चाहने वाले लोग के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं लगातार अपने गहरी की कमाई से संगठन में बेखूबी ईमानदारी से चलाया हूं। मेरे पास कोई साधन संसाधन की ज्यादा उपलब्ध नहीं है। मैं आपके चैनल से ही कहना चाहता हूं कि मेरे चाहने वाले जितने भी लोग हैं, आज से मेरा अपना सोशल मीडिया अकाउंट जारी होगा, मेरा अकाउंट जारी होगा, मेरा स्कैनर जारी होगा। जिन भाइयों को लगे कि मुझे मदद करने की जरूरत है, 100, 200, 500 जैसे भी हो, आप भाई को मदद करिए। और आप भाई को जिस तरह मदद करिएगा तो मैं भी आपका कर्ज उतारने के लिए मैं तैयार रहूंगा। मैं